तो एग्जाम्पल करते हैं, टू ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल आर, रेक्टेंगल के दो वर्टाइसेस दे रखे हैं अपने को, इफ वन ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल लाइज ऑन द लाइन, है ना, एक लाइन दे रखी है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑन विच अदर थ्री साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल लाई। ठीक, तो ये वाली लाइन है ना, बिना एक्स वाई एक्सिस के एक जनरल लाइन बना लेते हैं। ये लाइन अपन ने बना ली और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, अब इन दोनों पॉइंट्स में से चेक कर लें जरा, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है। तो अपन चेक करेंगे, तो जो पहला वाला पॉइंट है 3 4 वो इस पे लाई कर रहा है। ठीक, 6 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को अपन बना लेते हैं यहाँ पे 3 4। अच्छा, दूसरे वाले पॉइंट का अपन चेक करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली लाई नहीं कर रहा है। ठीक, अच्छा, चूंकि 3 4 जो है वो वर्टेक्स है रेक्टेंगल का, तो एक लाइन तो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर 3 4 से इस तरह से पास करेगी। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन तो अपन निकाल ही सकते हैं। ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, ये लाइन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप, इसको मैं L1 बोल देता हूँ। ठीक है, और इसका स्लोप जो है M1 बोल देते हैं, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, है ना, हर केस में अपन स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं, माइनस a बाई बी होता है स्लोप, तो इसका स्लोप जो है वो 2 है। ठीक, अच्छा, इस लाइन को मैं L2 बोल देता हूँ, इसका स्लोप जो है वो M2 हो जाएगा, तो M1 M2 जो है वो कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो M2 कितना हो जाएगा, M2 -1/2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, L2 लाइन जो है वो 3 4 से पास कर रही है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अपन लगा सकते हैं, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, है ना, इस रिलेशन से L2 की इक्वेशन निकाल लेंगे अपन, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू m क्या निकाला अभी अपन ने, -1/2 इंटू x माइनस 3, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाती है, x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब अपन देखें कि ये जो दूसरा वाला जो पॉइंट है वो हो सकता है इस वाली L2 पे लाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो 7 5 को इसमें यदि हम डाल करके देखते हैं तो वो 0 नहीं आता है। ठीक है, आप इसमें देखें तो 7 प्लस 2y, 7 प्लस 10 माइनस 11, तो ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, 7 5 जो है वो L2 पे लाई नहीं कर रहा है, वो कहीं और लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और L1 पे तो लाई कर ही नहीं रहा, ये तो अपन देख ही चुके हैं, तो 7 5 जो है वो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके थ्रू जो लाइन पास कर रही है, तो एक लाइन तो L1 के परपेंडिकुलर होगी और L2 के पैरेलल होगी। ठीक है, तो L2 के पैरेलल लाइन है, इसका मतलब इस वाली लाइन का स्लोप भी क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से पास कर रही है ये वाली लाइन, इसको अपन L3 बोल देते हैं। तो L3 की इक्वेशन अपने को निकालनी है, इसकी स्लोप अपने को मालूम ही है, तो ये तो अपने को मालूम है कि इसके जो x और y वाले जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो तो x प्लस 2y ही होगा। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट होगा, है ना, ये 0 के बराबर। ठीक, अपने को c निकालना है। ठीक है, ये अपन ने क्यों लिख दिया, क्योंकि, है ना, जो इसका जो स्लोप है और ये जो स्लोप है इस वाली लाइन का, है ना, दोनों का स्लोप सेम है, L2 L3 का, तो माइनस a बाई बी जो है सेम रहेगा। तो अब इसमें x और y की वैल्यू डाल देते हैं, तो x जो है वो 7 है प्लस 10 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c कितना आ जाता है, -17 आ जाता है। ठीक है, तो L3 लाइन की इक्वेशन जो है यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, x प्लस 2y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई, ये L3 की इक्वेशन हो गई, और ये जो है ये L2 की इक्वेशन हो गई। अब एक ही लाइन रह गई, कौन सी वाली लाइन, 7 5 से इस तरफ, जो पहले वाली लाइन के जो पैरेलल है। ठीक है, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं, है ना, इसमें आप, इसको मैं यदि L4 बोल दूं तो L4 को अपन कैसे लिख सकते हैं, ये इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो 2x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन 7 और 5 यदि हम डाल दें तो c की वैल्यू आ जाएगी, तो यदि डालें तो ये 14 माइनस 5
प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी कितना आ जाता है, सी 9 आ जाता है, -9। ठीक है, यहाँ पे आप -9 डाल दें, -9 इज इक्वल टू 0, तो ये इसकी इक्वेशन आ गई L4 की। तो एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द लाइन, है ना, ये एक दूसरी लाइन दे रखी है। तो इन लाइंस को, है ना, जनरली विजुलाइज करते हैं। सपोज ये वाली लाइन जो है वो ये है ना, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा दूसरी लाइन जो है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। ये लाइंस ऑब्वियसली अपन एक्स वाई एक्सिस पे नहीं बना रहे हैं, है ना, जनरल लाइंस बना दी अपन ने। तो ये जो बोल रहा है विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम लाइन, ये तो मतलब क्या निकला कि अपने को पॉइंट्स पता करने हैं किस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे, है ना। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, तो इसका डिस्टेंस इस वाली लाइन से 4 यूनिट्स है। मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस किसी भी लाइन से लेते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये 4 यूनिट है। तो ऑब्वियसली इस तरह के 2 पॉइंट मिल जाएंगे अपने को इस वाली लाइन पे, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा, और ये डिस्टेंस जो है ये 4 यूनिट्स का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अपने को ये जो 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट्स पता करने। ठीक है, अच्छा ए और बी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो अपन एच के मान लेते हैं। ठीक है, तो एच और के के बीच में रिलेशन क्या होगा, एच माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो के जो है वो कितना हो जाएगा, एच प्लस 2। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या आ जाएंगे, एच प्लस 2। ठीक है, अच्छा किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से जो डिस्टेंस है उसका रिलेशन अपन ने क्या निकाला था कि सपोज पॉइंट जो है वो x1 y1 है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस अपने को निकालना है इस लाइन से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो वो डिस्टेंस जो है वो क्या होता था, d होता था मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इसलिए लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस जो है ना पॉजिटिव रहे। तो ये होता था ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता था। ठीक है, तो अपने को इस वाले केस में क्या दे रखा है, डिस्टेंस जो है 4 यूनिट दे रखा है, और पॉइंट जो है वो अपना क्या आ गया है, h और h प्लस 2। ठीक है, तो अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू, है ना, ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं अपन, 3h माइनस 4 इंटू एच प्लस 2 प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, अंडर रूट 25 5। इसका मॉड ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक, तो मॉड को खोल देते हैं, तो ये एक्सप्रेशन जो है प्लस माइनस 4 में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, मॉड को खोल दिया अब अपन ने, तो ये हो गया माइनस एच माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2 अपॉन 5, और ये किसके बराबर हो गया, प्लस माइनस 4 के बराबर हो गया। ठीक, थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो h की क्या वैल्यूज आ जाती हैं अपने पास में, 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक 18 और एक -22। ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग k की क्या वैल्यूज आ जाती हैं, k चूंकि h प्लस 2 है तो k की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या हो गई, 20 और -20। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट्स जो हो गए, ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, एक तो 18 20 हो गया और दूसरा -22 -20। ठीक है, तो ये आपके आंसर